मैंने देखो कभी आपको ये नहीं कहा कि आप मेरी कहानियों पर भरोसा करो, ट्रस्ट करो, एक एक बात सच मानो। शुरुआत से ही बोल देता हूँ कि इसे मनगढ़ंत कहानी मानो और एंटरटेनमेंट के लिए इसे सुनो, ठीक है? शुरुआत कर रहा हूँ। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से कहानियाँ सुनाता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कहानियों के बारे में विस्तार से बात करता हूँ और बात करता हूँ मैं तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में, रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। उन्हें कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और आज ये जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ज़्यादा पुरानी नहीं है, पहली बात। और दूसरी बड़ी बात कि जिसने भेजी है उनके बारे में कहानी के एंड में बताऊंगा, जिससे आपको पता पड़ेगा कि कैसे छोटी छोटी गलतियां जिन्हें आप इग्नोर कर देते हैं कब बड़ा रूप ले लेती हैं। फिलहाल आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ कहानी को सुनिएगा, अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने ख़ास दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं। तो अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी विस्तार से सुनाता हूँ, समझाता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज की कहानी मिंटू और सोनिया की है। ये ब्रदर सिस्टर हैं, बहन भाई हैं। और मिंटू हमेशा हमेशा शैतानियां करता रहता है और ये भी काफ़ी बड़े हैं। वैसे दीदी से तो खैर छोटे हैं, लेकिन ये कॉलेज में हैं और इनका फाइनल ईयर चल रहा है। मेडिकल के स्टूडेंट हैं। एक मिनट, मैं दोबारा बता देता हूँ। इनका फाइनल ईयर है और ये मेडिकल के स्टूडेंट हैं, यानी कुछ समय में अब ये डॉक्टर बनने वाले हैं। ध्यान से सुन लिया मुझे या तीसरी बार रिपीट करना पड़ेगा? डॉक्टर बनने वाले हैं। तो ये इस कहानी में क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये तो वो बात हो गई कि हम साइंस को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, भूत प्रेत कुछ होते नहीं, लेकिन हम सामने वाले घर में नहीं जाएंगे। क्यों? कुछ सुना है इसके बारे में? मैं सुनाऊंगा तुम्हें ढंग से, किसी दिन विस्तार से सुनाऊंगा। अभी कहानी पर वापस लौटते हैं। सोनिया और मिंटू, ये दोनों बहुत बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं और बचपन से लेके आज तक एक भी ऐसी बात नहीं है जो कि दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर ना करी हो। कोई गलती हो जाती है, कोई प्राइज़ मिलता है, कुछ बात छुपानी होती है मम्मी डैडी से, या कोई नई बात के लिए डिसीज़न लेना होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के हमेशा से सपोर्ट में खड़े रहते हैं। और ऐसा ही होना चाहिए भाई। बहन भाई के बीच में तकरार चलती है, उसी से रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। मनमुटाव होता है, लेकिन प्यार भाव ज़्यादा होना चाहिए। इनके घर के थोड़े से बारे में बता देता हूँ। जो मम्मी हैं वो टीचर हैं एक स्कूल में। डैडी हैं ये एक प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। फैमिली एक अच्छे लेवल पे सेटल है, मतलब कि ये फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छे हैं। अब ये जो सोनिया है, इनकी शादी तय हुई है। बहुत ही अच्छी प्यारी सी फैमिली है जिनमें अब ये गुड़िया जाने वाली है। ये खुश भी है मिंटू जो है, और दुखी भी है। दुखी इसलिए कि मेरे ज़िंदगी का सबसे अच्छा जो दोस्त है मेरा, वो मेरे से दूर हो जाएगा। मैं दीदी के बगैर कैसे रहूँगा। और खुश इसलिए है कि बहुत सारी चीज़ें अब अपने अंडर आ जाएंगी, जैसे कि बड़ा कमरा मिल जाएगा, क्योंकि वो बड़ा कमरा दीदी के पास था। और जो डैडी दीदी को पॉकेट मनी देते थे, अब वो भी मेरी हो जाएगी। और मतलब छोटी छोटी खुशियाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश है ये। अभी तक आपको सब कुछ सही लग रहा होगा ना? इस लड़के के बारे में थोड़ी सी बात बताऊंगा तो आपको ये लड़का अभी बुरा लगने लग जाएगा। ये जो भाई साहब है ना मिंटू, इनके बारे में ज़रा ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बताया कि मेडिकल में है, मतलब मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ समय बाद डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन भाई साहब, जब भी जूनियर्स आते हैं तो पूरे कॉलेज में हर किसी को पता होता है कि इस बैच में एक लड़का ये है मिंटू, जो कि जब जूनियर्स आते हैं तो उनसे इतनी अच्छी तरीके से मिलता है कि वो पूरी ज़िंदगी से भूल नहीं पाते। ये डराता है,
किस्से कहानियाँ नहीं, ये उस तरह के कपड़े भी बदल लेता है। मतलब इनके पास एक फेवरेट इनका वाइट कलर का गाउन है, ध्यान से सुनिएगा आप बात को। ये उसकी मदद से लोगों के मन में डर पैदा करते हैं कि ये देखो ऐसा कुछ हो रहा है, मैं देखो वहाँ पर कुछ तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये बेवकूफ़ी है। पहली बात तो आप इन शक्तियों का सम्मान नहीं करना जानते, मत करिए। कौन कहता है आपको? मैं तो कह रहा हूं आप ये कहानी झूठी मानो, बात खत्म। पिक्चर की भी तो स्टोरी देखते हो, सुनते हो, क्या डायरेक्टर प्रोड्यूसर के घर पहुंच जाते हो कि ये कितनी वास्तविक है, हमें इसके प्रमाण दो। कम ऑन यार, ग्रो अप। होता क्या है कि ये जो भाई साहब हैं, जब भी नया बैच आता है उनमें से किसी एक लड़के को या एक लड़की को ये उस तरह से डराते हैं कि काफ़ी दिन तक उसके मन में डर बैठा रहता है। और एग्जाम्पल, ये भूत प्रेत आत्माओं को इन्वॉल्व करते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो भाई साहब हैं, अभी तक इन्होंने इन शक्तियों के बारे में मजाक ही उड़ाया है। इन्हें देखा कभी नहीं था, देखा कभी नहीं है। बात को करेक्ट कर देता हूं। इनके अब कॉलेज में नया सेशन आया है, सभी के साथ मीटअप हो गया, सबसे मिल लिए, बात हो गई, सबसे नाम पता सब कुछ पूछ लिया, कौन कहाँ से आया है, फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, सब कुछ। एक अच्छी सी गेट टुगेदर, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन हुआ। लेकिन एक लड़का थोड़ा सा लेट हुआ। उसे देखते के साथ इन सभी ने क्या कहा कि आप कहाँ रह गए थे भाई साहब, यहाँ तो सभी से बातचीत हो गई। तो उस लड़के ने कहा कि मैं 3 बस बदल कर आता हूँ तो मुझे वक्त लग जाता है, सॉरी सर, मैं अब नेक्स्ट टाइम से लेट नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कल को जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो क्या आप हॉस्पिटल में ये एक्सक्यूज़ दोगे कि मुझे 3 बस बदल कर आना पड़ता है? आपकी ज़रूरत कहाँ ज़्यादा है, हॉस्पिटल में या रोड पर बस बदलने में? तो उसने कहा सर मैं वास्तव में बहुत दूर से आता हूँ। और ये लड़का काफ़ी थका हुआ सा लग रहा था। ये मानिए कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इसे पानी की ज़रूरत थी। लेकिन ये सीनियर्स के सवालों और जवाबों में उलझा पड़ा है। इसी के बैच में एक लड़का था, उसने इसे पानी की बोतल दी, उसने पानी पिया, फिर सांस में सांस आई, बोलता है कि सर मैं तकरीबन 60 किलोमीटर दूर से आता हूँ और जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे तकरीबन 15 किलोमीटर तक अगर एक बस छूट जाए तो कुछ मिलती नहीं है, लोगों से एक तरह से मदद मांग मांग कर आना पड़ता है। तो उन्होंने कहा अरे तेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। तो अब तेरे साथ तो और गलत होने वाला है, क्योंकि अब तुझे हमारे लिए 3 बुक लेकर आनी होगी। उन्होंने कहा बुक लेकर आनी होगी, तो इसमें मेरे साथ गलत क्या होगा? कह रहे ना, हमारी यहाँ पर एक शर्त है, छोटी सी। खेल शुरू हो रहा, ध्यान से सुनिएगा। उसने लड़के ने पूछा क्या शर्त है सर? इस लड़के का नाम आप कुछ भी मान लीजिए, बताने के लिए मना किया है। तो उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी है, देखिए। उसने कहा और इनकी लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा बड़ी, और ये मानिए कि पुराने ज़माने के टाइप की कुछ हवेलियाँ नहीं होती थी, उस तरह की बनी हुई है, और काफ़ी ऊंची छत है, काफ़ी ऊंची। और जितनी ज़्यादा ऊंची छत होती है मन में उतना ज़्यादा डर लगता है अंधेरों में। पता नहीं क्यों ऐसा कहा जाता है। खुली हवा, ज़्यादा स्पेस, खाली जगह कभी खाली नहीं होती। अब होता क्या है, इसे बोला गया कि हम 3 बुक्स बताएंगे और ये तीनों बुक्स तुम्हें लेकर आनी होगी। हम ये भी बताएंगे कि आपको कौन से ब्लॉक में है। लाइब्रेरी में 3 ब्लॉक हैं, ए, बी और सी। ये आपको बी ब्लॉक में मिलेगी। उसने कहा जब आप इतना ही बता रहे हो तो इसमें मुझे डर क्यों लगेगा? कह रहे लगेगा बेटा, और डरने वाली बात इसलिए कि हम वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देंगे। तो ये हंसने लगा कि सर ये तो बच्चों वाली बात है कि आप मुझे अंधेरे से डरा रहे हो। कोई बात नहीं सर, मैं ले आऊँगा, आप बुक्स के नाम बताइए। उन्होंने किताब लिख दी जी, 3 किताबों के नाम लिखे इन्होंने, सीनियर्स ने, और इससे कहा कि अभी नहीं जाना है, कॉलेज ऑफ हो जाने के बाद, रात में 9 बजे के बाद, जब डिनर वगैरह सब कर लोगे उसके बाद। तो उसने कहा कि सर लेकिन मैं तो घर चला जाऊंगा। कह रहे आपको रूल्स नहीं पता, अभी आपको तकरीबन 3 दिन यहाँ कॉलेज के हॉस्टल में रुकना पड़ेगा।
तो ये लड़का बोलता है लेकिन अभी मुझे रूम मिला नहीं है, मैंने ट्राई किया था लेकिन अभी सर मुझे बोला है कि 15 दिन लगेंगे। उसने कहा बेटा तूने सुना नहीं, ये सारी बातें ये मिंटू कर रहा है। उससे कहा कि आपको रुकना पड़ेगा, आप अपने घर पर बोल दो, हमसे बात करा दो, अब टीचर से बात कर लो, एक तरह की पार्टी करेंगे, गेट टुगेदर होगी, एक दूसरे को जानने को अच्छे से मौका मिलेगा। ये यहाँ के नियम कायदे कानून हैं। हमने भी अपने सीनियर्स को इसी तरह से कोऑपरेट किया था, आपको भी हमारी बातें माननी पड़ेंगी। और अगर बिल्कुल ही हमारे साथ आपको बातचीत नहीं रखनी तो कोई बात नहीं, आप जाओ। यहां गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि आपको सीनियर से बहुत मदद मिलती है, नोट्स चाहिए होते हैं, आगे के लिए थोड़ा सा राय मिल जाती है, फ्यूचर की एक अच्छी गाइडेंस हो जाती है, तो सीनियर्स के साथ भी बना के रखनी पड़ती है। लेकिन ऐसे सीनियर नहीं होने चाहिए जैसा ये मिंटू है। अब सभी ने ये कहा कि तू बहुत लकी है कि सीनियर्स ने तुझे कहा है, क्योंकि जिससे भी इनकी इस तरह से बातचीत हो जाती है पूरी लाइफ वो इनका फ्रेंड बन के रहता है। तो ये हंस रहा है लड़का और कहता है कि फिर तो अच्छी बात है, और मेरे को वैसे भी डर नहीं लगता है, और भाई जहाँ मैं रहता था गांव में पता नहीं तरह तरह की बातें आवाज़ें आती रहती थी, मुझे तब डर नहीं लगा, अब तो हम शहर में हैं। तो उसने कहा शहर में तो हैं लेकिन हमारे कॉलेज के आसपास दूर दूर तक 3-4 किलोमीटर तक कोई घर मकान दुकान कुछ नहीं है, ये मान ले कि हम गांव में हैं। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं डरता नहीं हूं। अब इनका क्या प्लान रहता पता है, ये जो मिंटू है ना, ये वाइट कलर का गाउन, एक आर्टिफिशियल वो जो बाल मतलब विग लगा लेता है और चेहरे को अलग सा कलर करके लाइब्रेरी में कोने में कहीं बैठ जाएगा, ठीक है, और या शेल्फ के ऊपर बी ब्लॉक जो बताया है उस पे वो जो अलमारी है लोहे की उसके ऊपर जाकर बैठ जाएगा। तो एकदम सडनली आप कुछ इस तरह का देखोगे तो मन में डर लगेगा। आपको अगर ऐसा सोचना है तो सोचिए कि जस्ट आपके बगल में कोई इस तरह से बैठा है और आपको पता है कि उसने मेकअप कर रखा है, एकाएक आप उसे देखेंगे या आपके एकदम से वो कंधे पे हाथ रख देगा तो डर लगेगा। ये हम इंसानों की फितरत है, एकदम से कुछ सामने आता है तो हम चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, और इसी तरह की बात अगर मन में चल रही हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इस लड़के को लाइब्रेरी के बारे में इन्होंने दुनिया भर की फालतू की बातें बता दी। यहां किसी को देखा गया है, जो बुक्स हैं उनको तरीके से लगा हुआ देखा है, यानी अगर आप मिस्टेक से बुक्स को लगा देंगे तो वो अगले दिन सुबह ठीक तरह से लगते, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं इसे। मन में धीरे धीरे डर बैठ रहा है। और ये जो लड़का मिंटू है ये तैयार है, क्योंकि इनका हर बार का यही ड्रामा होता है कि वो वाइट कलर का गाउन लंबा सा पैरों तक, ठीक है, उस तरह का पहन लेंगे और सब लोग बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें निकालने लग जाते हैं और ये लाइब्रेरी में कोने में कहीं जाकर खड़ा हो जाता है या कुछ भी मूवमेंट करता है सामने वाले को डराने के लिए। प्लान आप समझ गए कि क्या है इनका, समझ गए ना। अब ये लड़का तैयार है बुक्स लाने के लिए और मिंटू की क्लास के सभी बच्चे तैयार हैं और ये ठीक टाइम पर अपना कहीं भी लाइब्रेरी में जाकर छुप कर बैठ जाता है डराने के लिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले से जाना होता है ना एक्टर को, तभी तो परफॉर्म करेगा अच्छे से। 9 बज गए तो उसको ये बोला गया कि यहाँ थोड़ा प्लान बदल गया है, अब आपको 2 घंटे बाद जाना है, क्योंकि अभी सब लोग नहीं आए। मैंने कहा ठीक है, मैं 2 घंटे सर क्या करूं? कह रहे बाहर बैठते ना, चलो कॉलेज के बाहर बैठते हैं, बातें करते हैं। अब सभी लोग बैठे हैं, कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। प्लान में थोड़ी तब्दीली हुई है। क्या तब्दीली हुई है? इनको कुछ मिश्री दी है, ठीक है, मिश्री आप समझ गए, और कुछ बताशे दिए हैं और कहा है कि आपको जब तक आप बी ब्लॉक तक नहीं पहुंचते, ठीक है, तो हर टेबल पर एक बताशा, एक मिश्री आपको रखनी है, जिससे हमें पता चलेगा कि आप वहां गए हो। समझ रहे हो ना आप बिल्कुल से बात? तो उसने कहा लेकिन सर मैं जाऊंगा बुक लाऊंगा तो वहीं से लाऊंगा ना। कह रहे नहीं, बाई चांस आपने छुपा कर पहले किसी टेबल पर रख दी होगी, क्योंकि बुक्स के नाम तो हमने आपको सुबह बता दिए थे,
आपको वहां तक जाना पड़ेगा, जो कि बी ब्लॉक काफी ज्यादा दूर है। उसने कहा सर मैं नहीं डरता, आप लाइट मत जलाइए, बस ये है कि जो आपने ये इतनी छोटी सी मुझे टॉर्च दी है, इससे नाम ही देख सकता हूं मैं बुक के, भाई अंदर रोशनी तो इससे कर नहीं सकता। उन्होंने कहा बेटा ये टॉर्च अंदर बहुत रोशनी कर देगी, तू टेंशन मत ले। अब ये नॉर्मल है, इसे डर लगता ही नहीं यार वैसे भी। अब सभी लोगों ने ये मानिए पिन ड्रॉप साइलेंस कर दिया है, क्योंकि बाद में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करनी है। इसके चलने की आवाज आ रही है, सीढ़ियां उतर गया है, लाइब्रेरी का दरवाजा खोला है। दरवाजा भी ये मानो आज बहुत ज्यादा आवाज सी कर रहा है। लाइब्रेरी इनकी बेसमेंट में है, और बेसमेंट में भी इतनी ऊंची छत की इन्होंने लाइब्रेरी बना रखी है। कॉलेज वालों को इस बात पर शाबाशी मिलनी चाहिए, बहुत बढ़िया काम किया गया है। ये अब लाइब्रेरी में आ चुका है, एकदम अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा। इसने अपनी छोटी सी जो टॉर्च थी वो जलाई, न जाने 2 बार जलने के बाद ये बंद हो रही है, बार बार, मतलब लुप झुप कर रही है। हाथों से पीटता है इसे थोड़ा सा। जब इस तरह से कोई भी गैजेट काम नहीं करता, हम पीटने लग जाते हैं कि ठीक हो जा। रिमोट के साथ भी यही करते हैं। तो टॉर्च के साथ इसने जब ऐसा करा तो टॉर्च ऑन हो गई। अब इसे जो एक छोटा सा बैग दिया था जिसमें मिश्री और ये बताशे थे, उसमें से कुछ मिश्री डाल देता है टेबल पर, ठीक है, और एक बताशा रख देता है, फिर आगे चलता है। अब ऐसे करते 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 तकरीबन 12-15 मिनट हो जाते हैं, और ये जो सभी लोग बाहर हैं ये कुछ आवाज़ें निकाल रहे हैं, कुछ अजीब सी आवाज़ें, मतलब कि जो डरे आदमी की अंदर समझना मुश्किल हो जाए कि किस तरह की आवाज़ है, कौन है, कैसी आवाज़ है, कभी पहचाने नहीं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तभी उसके चीखने की आवाज़ आती है, और ये सब बहुत तेज तेज हंसते हैं और सब ताली बजा रहे हैं। वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस भाई, मजा आ गया, मिंटू मिंटू मिंटू, बड़ा मतलब खुश हैं सब लोग। तभी भागता हुआ मिंटू भी आता है पीछे से और कहता है कि अरे यार मैं लेट हो गया, तुम सब आवाज क्यों दे रहे थे, चिल्ला क्यों रहे थे, सब कुछ प्लान वैसा ही है ना जैसे हमने तय किया है। सबकी हंसी बंद हो गई। 1 सेकंड में पसीने आने लग गए इन्हें। अब भीड़ में से किसी लड़के ने निकलकर पूछा कि मिंटू तू लाइब्रेरी से बाहर कहां से आया, क्योंकि सिर्फ दरवाजा तो यही है जो एंट्री का है, तू कहां से आया। उसने कहा मैं यार, मतलब मैं घर से आ रहा हूं, क्योंकि मुझे एकदम याद आया सडनली कि मेरा गाउन तो घर पड़ा है मेरे रूम में, तो मैं तो वो लेने गया था, बस मैंने स्कूटर बाहर खड़ा किया है और मैं भागता हुआ आया हूं तुम सबकी आवाज़ सुनकर। लेकिन तुम सब इतनी तेज तेज चिल्ला क्यों रहे थे, मेरा नाम ले लेके, क्यों, क्या बात हो गई। अब इन सब ने जैसे ही ये बात सुनी, इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि अंदर उस लड़के की चीखने के बाद अजीब अजीब तरीके से बार बार वो कुछ कुछ ऐसे बोल रहा है। वही लड़का है, ये पता है सबको कि हाँ उसी की आवाज़ है। ये सब भागते हुए गए हैं लाइब्रेरी में, लाइट्स वगैरह ऑन करिए, और देखा है तो वो लड़का ज़मीन पे पड़ा है और बहुत बुरी तरह से, ये मानिए उसे कोई दौरा पड़ा है, जैसे कि मिर्गी का दौरा होता है, इस तरह का उसे कुछ लग रहा है। उसे लेकर बाहर आते हैं, हवा में आता है। सारे वो जो तरीके होते हैं कि ये देखा जाए करके, वो सभी कर लेते हैं, पानी वानी भी छिड़कते हैं, जूता वगैरह भी सुंघाते हैं। तकरीबन 15 या 20 मिनट बाद ये लड़का एकदम से नॉर्मल हो गया, ये बैठ गया एकदम सीधा, और सभी ने पूछा कि आप ठीक हो, क्या हुआ था। कुछ नहीं, आप ठीक हो। हाँ ठीक हूँ, मैं बुक्स नहीं लाया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप पहले नॉर्मल हो जाओ। सॉरी आपको पूछने में हमें बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन आप चिल्लाए क्यों थे, क्या हुआ था। आपने शायद हमारा प्लान सुन लिया होगा इसलिए आपने, लेकिन बताइए ना क्या देखा था। तो इस लड़के ने कहा कि
मैं बता नहीं सकता, मना किया है। अब ये जो सारे जने हैं ना, इनमें से आधे तो ये मानिए कि डर में है, और बाकी लोगों का ये कहना वहां पर कि ये सब जूनियर सब मिलकर हमारे साथ खेल रहे हैं। इन्हें पता है कि हम कुछ ऐसा करते हैं या किसी से पता चल गया होगा, तो ये सब हम लोगों के साथ ड्रामा कर रहे हैं। और ऐसा होना नहीं, क्योंकि बच्चों आप जूनियर हो, हम सीनियर हैं। इसने कहा मैं बता ही नहीं सकता। फिर मिंटू ने कहा कि अगर आप वास्तव में ये सब खेल समझ रहे हो तो तुमसे ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी हूं। ये कितनी देर खेल सकते हो तुम? उसने कहा मैं ना तो खेल रहा था और ना मैं कोई खेल खेलना चाहता, मुझे बस मना किया है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। तो सभी सीनियर्स ने कहा अगर कल टीचर्स पूछेंगे तो उन्हें भी यही कहोगे? कह रहा हाँ यही कहूंगा। अरे आपको अगर ये कह दिया कि अगर आप बताओगे तो कॉलेज में रुकोगे वरना बाहर कर देंगे आपको, तब भी नहीं बताओगे? उसने कहा तब भी नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। और रही बात मिंटू जी, आपके लिए एक बहुत अच्छा और जरूरी संदेश है, सम्मान करो बस। अब ये सारे ये सुनकर हंसने लगे। किसका सम्मान करें? भूत भूत प्रेत का सम्मान करें? हम कहां पर हैं? मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, साइंस के इर्द गिर्द है ना, भूत का सम्मान। सब हंस रहे हैं। तो उसने कहा अगर आप यही बात ये सब करने से पहले भी सोचते, जो आप बाकी बच्चों के साथ भी कर चुके हो या आप लोगों के साथ आपके सीनियर्स ने करा, तो क्या तब साइंस नहीं थी यहाँ? जो आप भूत बन के लोगों को डराते हो, ऐसे ही करते हो ना आप। अब इन सब को ये मानिए कि कोई जवाब ही नहीं मिल रहा इससे बात करने के लिए। क्या कहें कि हाँ गलती तो इनकी थी, आप करो तो यहां साइंस नहीं आएगी, और मैं कह रहा हूं ऐसा है तो साइंस आ गई। मैं ये नहीं कहता कि साइंस नहीं होती या ये प्रेत आत्माएं नहीं होती, सब होते होंगे, लेकिन मुझे कोई भी बहस नहीं करनी और मुझे कुछ नहीं बताना। बस मिंटू आपके लिए मैसेज है, सम्मान करो, वरना सम्मान ये करवाना अपना जानते हैं। मुझे तो बस इतना ही बताया है। तो कहा कि फिर तुम चीखे क्यों थे? तो इसने एक तरह से जवाब दिया कि मेरे से ही बात कराई थी, तो मैं इससे आगे अब कुछ नहीं बताऊंगा। आपको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। ये सभी लोग जो हैं 100% इस बात को झूठ समझ रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग अभी भी समझ रहे होंगे, समझते रहिए। लेकिन मिंटू के मन में एक हल्की सी सरसरी आ गई कि ये जो बोल रहा है इसकी बातों में कहीं ना कोई सच्चाई है, या ये एक्टर बहुत बढ़िया है। मिंटू ने कहा चलिए सॉरी, और अब से हम इस तरह का मजाक नहीं करेंगे, आप लोग अपने रूम में जाओ। उसने कहा सर मैं क्या लाइब्रेरी में सो सकता हूं? इन सब ने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हो, अभी आपकी तबीयत बिगड़ गई थी, आप ऐसे नहीं सोगे, आप रूम में जाओ, हॉस्टल में जाओ, और भाई आप लोग ध्यान रखना। बाकी लोगों को बोल दिया कि इसका ध्यान रखना। जूनियर्स और भी आ गए थे एकदम से, क्योंकि चीख सुनी और एकदम अफरा तफरी मच गई, तो बाकी लोग भी आ गए थे। सभी ने कहा नहीं हम इसका ख्याल रखेंगे, आप चाहिए सर। सीनियर सब जा रहे हैं और मिंटू ने पलट कर देखा तो ये मिंटू को देखकर हंस रहा है और धीरे से क्या बोलता है, सम्मान कर ले, सम्मान, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन यहां मिंटू की एक और आपको गलत आदत बताऊं, ये बहस बहुत करता है। मतलब जिस बारे में नॉलेज नहीं है ना, उस बारे में भी सामने वाले के साथ अटक जाएगा, ऐसा नहीं ऐसा होता है, वैसा नहीं ऐसा होता है, जबकि इसे पता है कि नॉलेज नहीं है, नॉलेज जीरो है, ठीक है, उस विषय में नॉलेज जीरो है, लेकिन बहस करनी है। ये इसकी बहुत गंदी आदत है। अब ये सभी लोग कॉलेज से बाहर जा रहे थे, तो पैदल चलते चलते एक लड़के ने, जो कि सीनियर है, उसने मिंटू से कहा कि भाई ये लड़का बिल्कुल बिल्कुल सच बोल रहा है, क्योंकि मैंने भी कुछ दिन पहले कुछ महसूस किया है लाइब्रेरी में। इसने कहा ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अब आपस में इन दोनों की जो बहस है वो थोड़ी गर्मा गर्मी में बदल गई। तो उस लड़के ने बोला कि मिंटू ऐसा है
तू ये सब ड्रामे जो करता है ना, हम सबके साथ कर लेता है, हम सब बाहर खड़े होते हैं, तुझे पता है कि ये सब नकली है, बनावटी है, मजाक कर रहे हैं, ये गाउन पहन के खड़ा हो गया। अरे हिम्मत है ना तो अकेला एक रात यहाँ रुक कर दिखा। मैं अब भी बोल रहा हूं कि यहाँ कुछ है जो कि हम मजाक कर रहे हैं, तब भी उसे कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन आज इस लड़के के कहने की वजह से मुझे ये यकीन हो रहा है कि यहाँ कुछ है। उसने कहा 1 मिनट, अगर मैं यहाँ रुक गया तो उसने कहा कि ठीक है, अगर तू रुक गया तो सभी के सामने मैं बोल रहा हूँ कि 1 महीने तेरे कैंटीन का खर्चा मैं उठाऊंगा, नहीं तो 1 महीने कैंटीन का खर्चा तू उठाएगा। इसने कहा ठीक है, मैं आज यहीं रुकूंगा। सभी ने मना करा कि नहीं रहन दे, और सही नहीं है जब जिस बारे में डर और कन्फ्यूज़न है वहाँ क्यों। मिंटू ने कहा कि अरे यार तुम सब कैसी बातें करते हो। अब वो सब तो हॉस्टल की तरफ चल दिए थे, ये वापस लाइब्रेरी की तरफ चल दिए सारे जने। अब यहाँ जूनियर्स भी आ गए एकदम से, सीनियर को लाइब्रेरी की तरफ आता देख और पूछते हैं कि सर क्या हो गया, सब कुछ ठीक है? आप लोग कह रहे कि ये जो आपके सुपर सीनियर हैं आज रात यहीं रुकेंगे, और हम दोनों के बीच में बात हुई है कि अगर ये रात भर रुक गया और सुबह ही यहाँ से निकलता है तो मैं इसे 1 महीने कैंटीन में जो ये कहेगा खिलाऊंगा, 1 महीने तक। और अगर ये रात में ही निकल कर बाहर भाग गया तो ये मुझे 1 महीने तक कैंटीन में खिलाएगा। तभी वो जो लड़का अभी गया था उसने कहा कि सर आपको सम्मान करने के लिए बोला है और आप इस तरह से करके दोबारा अपमान कर रहे हैं, मत जाइए। उसने कहा चुप रहे यार, सब कुछ तेरी वजह से ही हो रहा है। और सभी को हाय हेलो बाय करके ये अपने आप को ज़्यादा अच्छा और स्मार्ट बनते हुए नीचे लाइब्रेरी में उतरना शुरू कर चुके हैं भाई साहब। बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और कहते हैं कि ठीक सुबह 6-7 बजे हम आएंगे, यहाँ पे वॉलीबॉल खेलने, हम दरवाज़ा खोल देंगे। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ। अब ये लाइब्रेरी में नीचे आ गया, लाइट ऑन कर ली है और कोई रैंडम बुक निकाल ली जो कि इसके कोर्स की भी नहीं है, और ये टेबल पर लेट कर आराम से 3 किताबें सिर के नीचे लगाकर मस्त लेट कर उस किताब को पढ़ रहा है। आपको ध्यान है जब वो लड़का आया था तो मिश्री रखवाई गई थी और हर टेबल पर बताशा रखा गया था। तो जब ये लेटा तो इसके यहाँ कोहनी के नीचे कुछ चुभ रहा था, तो वो मिश्री थी, उठाई, अरे वाह मिश्री है, और खा ली। बताशा भी पड़ा था, वो भी खा लिया। और जब ये चबा रहा है तो इसके साथ साथ ये मानिए कि कोई और भी चबा रहा है बताशा। सेम वही आवाज आ रही है बताशा खाने की जो कि इसके खाते वक्त आ रही है। लाइब्रेरी बहुत बड़ी है और लाइट सिर्फ इसने अपने पास वाली जला रखी है। दूर तक देखो तो अंधेरा सा दिख रहा है, लेकिन टेबल पे बहुत दूर इसे इसकी तरफ कोई बैठा दिख रहा है। उसे ढंग से ये साफ तरीके से देख नहीं पा रहा है, और वैसा ही गाउन पहन रखा है शायद जैसा ये पहनता था। तो हंस के क्या बोलता है, क्यों नौटंकी कर रहा है भाई, कौन है? अरे कौन है? जैसे ही उसने ये बोला उसके बाद क्या हुआ बताऊंगा अगले भाग में। ये तो अभी शुरुआत है, आप आगे देखना ये खेल क्या रूप ले लेगा। मैं नहीं कहता कि आप इन कहानियों पर भरोसा करो, मनोरंजन के लिए सुनिए। सच्ची नहीं है ये, कुछ ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन इन सभी बातों को साइड करो, प्रभु का नाम लो, कोई समस्या आपके इर्द गिर्द नहीं आनी। बोलो जय श्री राम। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर, लिखिएगा अपना नाम, अपनी जगह और जय वीर बालाजी महाराज। देखिए, आपका एक लाइक सब्सक्राइब चैनल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ बाबा आपको एक अच्छी वीडियो, एक अच्छा कंटेंट देने की, तो बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।